हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सिविल कॉन्सेप्ट एंड प्लान्स। तो फ्रेंड बेसिकली ये जो वीडियो हमारी होने वाला है, ये वीडियो हमारे क्यूरिंग या जनरली हम लोग क्या करते हैं, तराई कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जब भी कंक्रीटिंग करते हैं तो हमें क्या ऑब्वियस बात है, हमें पता है कि क्या करनी पड़ती है, तराई करनी पड़ती है। तो बेसिकली हम लोग तराई करने का पर्पज़ क्या होता है, ठीक है, अगर तराई ना करें तो क्या क्या इफेक्ट देखने को मिल सकती है। बेसिकली जो हम लोग जो तराई करते हैं इसमें कौन कौन से मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितने दिन तक हमें क्यूरिंग क्या होती है, मिनिमम आपको हमें क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, ये सारा आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि क्यूरिंग क्या होती है। तो सबसे पहले ये तो हमें पता है कि डिफिनेशन सबको पता है क्यूरिंग क्या किया है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, हमें पता है कि कंक्रीट क्या होता है, मिक्सर होता है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर का। सीमेंट हमें पता है कि सीमेंट क्या होता है, हमें क्या करता है, एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है। सेंड का प्रॉपर्टी क्या होता है कि सेंड हमें क्या करता है, जो भी हमारे जो छोटे छोटे जो वर्ड्स बनती है हमारी कंक्रीट में उसे फिल करने काम करता है। नाउ हमारा बचता है एग्रीगेट। तो एग्रीगेट का क्या काम होता है कि बेसिकली हमारी जो कंक्रीट होती है उसमें स्ट्रेंथ देने का काम जो मेनली होता है वो हमारा एग्रीगेट का ही होता है। ओके, तो और जो हमारा बचता है वाटर, तो वाटर क्या होता है, ये तीनों जो हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हो गई हमारी कंक्रीट की चीज़ें होल्ड करने का बेसिकली काम करता है। एक वर्केबल मिक्सर बनाने का जो काम करता है वो हमारा क्या करता है, वाटर करता है। और यही जब वाटर हमारा क्या आता है, कांटेक्ट में आता है हमारा सीमेंट के, ठीक है। अब यही वाटर जब हमारा क्या आता है, कांटेक्ट में आता है हमारा सीमेंट के, तो देख सकते हैं ये जो हमारा जो वाटर है जब कांटेक्ट में आता है सीमेंट के, तब हमारे क्या होती है, यहाँ पर एक रिएक्शन स्टार्ट होती है। ठीक है, क्या स्टार्ट होती है, एक रिएक्शन स्टार्ट होती है। और इस रिएक्शन के कारण हमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है, बहुत ही हाई मात्रा में क्या होती है, जो हीट रिलीज देखने को मिलती है। अब हीट रिलीज देखने का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, हीट रिलीज का मतलब हो रहा है कि हमारी जो सीमेंट है वो अपनी जो स्ट्रेंथ है वो गेन करनी स्टार्ट कर चुकी है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, और हार्डनिंग ऑफ सीमेंट या फिर बोल सकते हैं हार्डनिंग सेटिंग और इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक देखने को मिलती है। ओके, तो ये इसकी जो टॉपिक की बात करें ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है। ओके फ्रेंड, तो अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो ना हम लोग बात करते हैं कि क्या था कि हमारे क्या होती है, हीट रिलीज होने वाली थी, क्योंकि क्या होती है, जब भी सीमेंट और वाटर जब भी आप आपस में कांटेक्ट में आते हैं तब वहाँ पर क्या होती है, हाई मात्रा में हीट रिलीज होती है। इसका मतलब ये अभी समझ लीजिए कि सीमेंट अपना क्या होता है, स्ट्रेंथ गेन करना स्टार्ट कर चुका होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, जब हीट बहुत तेज़ी से निकलेगी तो ऑब्वियस बात है हीट के साथ क्या निकलेगा, वाटर भी क्या होगा, इवेपोरेट होगा। वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होगा, तो वाटर इवेपोरेशन जो रेट होता है वो भी क्या होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। अब वाटर इवेपोरेशन जब रेट बढ़ जाएगा, सपोज आप स्लैब की कास्टिंग कर रहे थे, उसमें क्या होता है कि जब हमारा क्या होता है, जब हीट बहुत तेज़ी से निकलेगा, वाटर भी बहुत तेज़ी से अगर निकल जाएगा, वाटर इवेपोरेशन रेट अगर बढ़ जाएगा तो उसके केस में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा श्रिंकेज आपको देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा श्रिंकेज देखने को मिलेगी, इसका मतलब क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्रैक्स देखने को मिलेगा। कि जब हमारे जो स्लैब में वाटर ही नहीं रहेगा, तो वाटर ही नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगी, हमारी जो स्लैब रहेगी उसमें बहुत ज़्यादा क्रैक्स देखने को मिलेगी। तो इसका ओवरऑल जो रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि हमारी जो स्लैब होती है उसमें जो मॉइस्चर क्या होती है, कमी हो जाती है, मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब मॉइस्चर कंटेंट कम का मतलब यही हो गया कि हमारा जो रेट ऑफ लॉसेस ऑफ जो मॉइस्चर इंक्रीज हो गई है, मतलब कि जो मॉइस्चर थी वो हमारी क्या होगी, अब कम होती चली जा रही है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, क्यूरिंग इज़ नेसेसरी। क्योंकि देखिए अगर हमारा क्या होगा, मॉइस्चर अगर कम हो गया तो ऑब्वियस बात है सीमेंट को जिस प्रक्रिया के लिए हम लोग डिज़ाइन किए थे कि वो अपना स्ट्रेंथ गेन करना स्टार्ट कर जाए, जब हमारा क्या रहेगा, वाटर ही नहीं रहेगा तो सीमेंट अपना स्ट्रेंथ गेन कैसे करेगा। इसलिए हम लोग क्या करके चलते हैं कि वाटर को मेंटेन करके चलते हैं। और वाटर को मेंटेन कैसे करेंगे, तो हमें तराई करना पड़ेगा। अब तराई करने के भी बहुत सारे मेथड है, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओके, हमारे आने वाली वीडियो में ना हम लोग बात करते हैं कि क्यूरिंग इसलिए हम लोग जनरली प्रोवाइड करते हैं ताकि एक प्रॉपर वहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ रहे, सीमेंट भी अपना स्ट्रेंथ गेन कर सके, एज वेल एज वहाँ पर जो श्रिंकेज जो क्रैक आने के जो चांसेस रहते हैं वो भी हमारा कम देखने को मिले। ओके, ना हम अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले जो है इसमें वीडियो में जो कवर करने वाले हैं वो हमारा होने वाला है एक पर्पस की, किस पर्पस के लिए हम लोग बेसिकली इसको हम लोग देखने वाले हैं कि जो बेसिकली क्यूरिंग करते हैं वो कौन कौन सा पर्पस होता है। दूसरा बात देखने वाले क्यूरिंग पीरियड कि कौन कौन सी जो हमारी अगर डिफरेंट टाइप ऑफ अगर आप सीमेंट यूज़ कर रहे तो उस केस में जो क्यूरिंग की पीरियड क्या क्या होनी चाहिए। ओके, तीसरा जो मेथड हमारा है वो हमारा मेथड ऑफ क्यूरिंग, मतलब कि बेसिकली जब आप तराई करेंगे तो कौन कौन से मेथड से के थ्रू आप कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं पर्पस ऑफ क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो पहला की बात करते हो देख सकते हैं कि टू प्रिवेंट द लॉसेस ऑफ मॉइस्चर इन
कंक्रीट अगेंस्ट टेम्परेचर एज वेल। मतलब कि जनरली हमारा क्या होता है कि जो हमारी जो कंक्रीट होती है तो उसमें दो क्राइटेरिया होती है, ठीक है। पहला तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो हीट ऑफ जो रिलीज होती है हमारी जब सीमेंट और जो वाटर कम जो दोनों कांटेक्ट में आते हैं उससे। तो और दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है कि टेम्परेचर भी बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है, क्योंकि देखिए टेम्परेचर अगर जितना ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है एक हीट तो रिलीज हो रहा था वो तो हो रहा था, लेकिन जब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियस बात है हीट ऑटोमेटिक वहाँ पर जो हीट का जो इवेपोरेशन रेट रहेगा वो भी बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिक वहाँ पर श्रिंकेज और वहाँ पर क्रैकिंग आने की चांसेस बढ़ जाएगी। इसलिए टेम्परेचर को हम लोग क्या होती है, टेम्परेचर को भी ध्यान में हमें रखना पड़ता है और उसके अनुसार हमें क्या होती है क्यूरिंग वहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ती है। ओके, तो वही यहाँ पर लिखा है कि टू प्रिवेंट, देख सकते हैं। ओके, तो टू प्रिवेंट द लॉसेज ऑफ द मॉइस्चर इन कंक्रीट अगेंस्ट टेम्परेचर एज वेल। ओके, ना हम लोग नेक्स्ट बात की बात करें कि नेक्स्ट है हमारा द ड्यूरेबिलिटी एंड द इम्परमेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट आर इंक्रीज्ड एंड श्रिंकेज इज रिड्यूस्ड। अब इसका मतलब समझ गए तो इम्परमेबिलिटी, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर इम्परमेबिलिटी से क्या समझ रहे हैं। जैसे कि जनरली अगर परमेबल की बात करें तो क्या होता है ईज ऑफ फ्लो, मतलब कि कितना आसानी से आप फ्लो करा सकते हैं, ठीक है, फ्लो हो सकता है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि स्लेब है हमारा, स्लेब में हम लोग क्या होता है जब ये रेनिंग होते हैं तो ऑब्वियस बात है हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं स्लोप की इजीली हमारा ड्रेनेज हो जाए वाटर का, मतलब कि कोई भी हमारा जो भी ड्रेनिंग वाटर जो भी वाटर आता है वो कोई भी कॉर्नर में जमा नहीं होना चाहिए। ओके, लेकिन तो परमेबल सपोज हमारा क्या रहा, अगर स्लेब परमेबल रहेगा तो वो हमारा क्या रहेगा, वाटर क्या होगा पर्कुलेट होकर मतलब कि सीपेज के थ्रू तो नीचे ऊपर आ जा सकता है। लेकिन ऐसा तो हम चाहेंगे नहीं कि हमारा स्लेब इम्परमेबल रहे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसे इम्परमेबल बनाते हैं। ओके, मतलब कि हमारा एक बोल सकते हैं कि इम्परवियस लेयर बना देते हैं, ठीक है ना। हम बात करते हैं इसके साथ साथ क्या होता है इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो भी हमारी क्या होती है बढ़ जाती है कंक्रीट की क्यूरिंग के कारण। ओके, अब इसके साथ क्या होगा कि हमारी जो श्रिंकेज होती है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ऑब्वियस बात है जब हम तराई करेंगे तो उसकी जो श्रिंकेज जो करेक्ट आने की चांसेस होती है वो भी क्या होती है कम हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट की बात करें तो देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ़ प्रॉपर क्यूरिंग occurs the strength of the concrete increases gradually with age, and at their initial stages the strength of the concrete is increases rapidly, and after that it goes to slow down for an infinite period। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये बोल रहा है कि जब हमारा सीमेंट और जो वाटर जब मतलब कि कांटेक्ट में आते हैं, जब हमारा क्या होता है प्रोसेस शुरू हो जाता है तो उस केस में हमारा क्या होता है कि शुरू दिनों में मतलब कि इनिशियल स्टेज में हमारा क्या होगा, जो सीमेंट रहेगा वो मतलब कि अपना जो स्ट्रेंथ गेन करता है रेपिडली स्ट्रेंथ गेन करना स्टार्ट करता है, ठीक है। देख सकते हैं कि इंक्रीज रेपिडली, ठीक है, इनिशियल स्टेज पर जो स्ट्रेंथ गेन करता है वो क्या होता है बहुत तेज़ी से करता है, लेकिन टाइम टू टाइम धीरे धीरे वो क्या उसकी जो रेट होती है वो क्या होती है स्लो डाउन मतलब घटती चली जाती है फॉर इनफाइनाइट पीरियड के लिए, ठीक है। और हमारे आने वाले पीरियड तक मतलब कि कोई एक फिक्स पॉइंट पर या फिर बोल सकते हैं एक फिक्स टाइम मान लेते हैं कि इस टाइम तक हमारी क्या होती है जो स्ट्रेंथ होती है मिनिमम धीरे धीरे अचीव होती है, देन उसके बाद क्या होती है स्ट्रेंथ उसकी घटते चली जाती है, ठीक है। किसी शुरुआत में क्या होगी बढ़ेगी बहुत तेज़ी से, उसके बाद क्या होगी एक बोल सकते हैं कि कांस्टेंट रेट से क्या होती है ये हमारी बढ़ती है, देन उसके बाद क्या होती है घटने लगती है। ये था बेसिकली पर्पस ऑफ क्यूरिंग ऑफ कॉन्क्रीट। ओके, ना हम बात करते हैं कि क्यूरिंग पीरियड, ठीक है। तो क्यूरिंग पीरियड के सबसे पहला आता है हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जिसको हम जनरली बोलते हैं ओपीसी, ठीक है। तो एटलीस्ट मिनिमम आपको देख सकते हैं मिनिमम आपको 7 दिन के लिए 7 दिन तक क्यूरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। जनरली अगर बात करें तो कोई भी आरसीसी कंस्ट्रक्शन करा रहा है, ठीक है, तो मिनिमम आपको 7 दिन मान के चलना है कि कैसे करके 7 दिन आपको तराई करनी ही करनी है। ओके, ना हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट की बात करें देख सकते हैं कि अगर ओपीसी विथ मिनरल्स, ओके, ओपीसी विथ मिनरल्स एडमिक्सचर एंड ब्लेंडेड सीमेंट्स, मतलब जनरली जो हमारे जो ओपीसी मतलब कि जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसमें अगर आप क्या यूज़ कर रहे हैं एडमिक्सचर मिनरल एडमिक्सचर यूज़ कर रहे हैं। अब एडमिक्सचर के बेसिकली ये समझ सकते हैं कि ये भी मतलब कि ऐसा मटेरियल होता है जिसके थ्रू आप जो सीमेंट की जो मतलब की जो प्रॉपर्टी है उसे आप बढ़ा भी सकते हैं अपने अनुसार और घटा भी सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम बेसिकली एडमिक्सचर को यूज़ करते हैं। ना ब्लेंडेड सीमेंट को अगर आप ऐड करते हैं तो वो अगर ये दोनों अगर ऐड किए हैं चाहे आप ब्लेंडेड सीमेंट ऐड करिए या फिर मिनरल एडमिक्सचर, तो उस केस में आपको एटलीस्ट 10 डेज करना ही करना पड़ेगा। ओके, हमसे याद रखिएगा एटलीस्ट 10 डेज करना ही करना पड़ेगा। अब बात आती है यहाँ पर कि ब्लेंडेड सीमेंट होता क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो ब्लेंडेड सीमेंट की हम बात कर लेते हैं। तो ब्लेंडेड सीमेंट देखिए यहाँ क्या होता है ब्लेंडेड सीमेंट,
तो ब्लेंडेड सीमेंट इट इज़ नथिंग बट वन टाइप ऑफ OPC, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ही है। बट सिलिका फ्लूम्स, फ्लाई एश, लाइमस्टोन, स्लैग इज एडेड एज अ ब्लेंडेड मटेरियल। मतलब कि बेसिकली क्या होता है कि ब्लेंडेड सीमेंट क्या होता है, एक प्रकार का OPC, मतलब कि हमारा जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है एक प्रकार का ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ही है, लेकिन बेसिकली इसमें क्या यूज़ करते हैं, एक ब्लेंडेड मटेरियल, ठीक है, एक ब्लेंडेड मटेरियल यूज़ करते हैं जो कि आपका हो सकता है सिलिका फ्लूम भी हो सकता है, फ्लाई एश होता है, लाइमस्टोन होता है और स्लैग होता है। आप क्यों यूज़ करते हैं, ताकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है टू एनहेंस द प्रॉपर्टीज़ फॉर वेरियस पर्पस, अलग अलग पर्पसेस के लिए इसकी जो प्रॉपर्टी क्या होती है बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बढ़ाने के लिए बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है, तो उसे कहते हैं हम लोग ब्लेंडेड सीमेंट। अब इससे क्या होने वाला है, तो इससे क्या होती है, हमारी जो वर्केबिलिटी होती है वो बढ़ती है, इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो बढ़ता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, एज वेल क्या होता है केमिकल रेसिस्टेंस ऑफ कंक्रीट, मतलब हमारी जो कंक्रीट होती है उसका जो केमिकल रेसिस्टेंस में भी क्या होती है मदद करने को मिलती है, ठीक है, केमिकल से बचाने का भी एक काम करता है, ठीक है। इसी कारण क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है ना। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि इफ़ सिंग जो हमारा जो कंक्रीट रहा एक्सपोज टू हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशन, मतलब कि हमारा जो कंक्रीट रहा वो आपका हॉट या फिर ड्राई वेदर कंडीशन रहा, तो आपको किसी भी हालत नॉट लेस देन 10 डेज, मतलब किसी भी हालत में 10 दिन से क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। जब भी आप तराई करिएगा तो मिनिमम आपको 10 दिन होना ही चाहिए, ठीक है ना। बात करें कंक्रीट विथ मिनरल्स एडमिक्सचर और ब्लेंडेड सीमेंट, अब प्रीवियसली तो हमने क्या बात किया था कि 10 डेज होना चाहिए, यह है बेसिकली कि रिकमेंड किया गया, ठीक है, यह क्या है रिकमेंडेड है, ओके ये हमारा क्या रिकमेंड करता है कि मे बी एक्सटेंडेड, आप बढ़ा सकते हैं अप टू 14 डेज तक। और हमने क्या बात किया था कि 10 डेज आपको करना है किसी भी हालत में, लेकिन आप बढ़ा सकते हैं, ये रिकमेंड किया गया है, ठीक है, कि मिनिमम आप बढ़ा सकते हैं अप टू 14 डेज, ओके। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हमारी जो मेथड ऑफ क्यूरिंग, ठीक है, कौन कौन से मेथड बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं तरह के केस में। तो पहला आता है पॉन्डिंग। पॉन्डिंग का मतलब ये समझ सकते हैं कि सपोज एक आपको जनरली ये स्लैब के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, जब स्लैब को जब भी आप कंक्रीटिंग करने के बाद जब तराई का केस आता है तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारा जो स्लैब रहा, ठीक है, ये हमारा सपोज स्लैब रहा तो उसको क्या नंबर ऑफ जोन में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा जोन में डिवाइड कर लेता है और यहाँ पर क्या किया था वाटर को पूरी तरह से फिलअप कर लिया जाता है, ठीक है। इससे कारण क्या बहुत ज़्यादा इफेक्टिव देखने को मिलती है, क्योंकि अगर नॉर्मली एक स्लैब रहा और इसमें क्या करते हैं अगर नॉर्मली वाटर कर देते तो हो सकता है कि आपका यहाँ पर वाटर जमा हो, यहाँ पर ना हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर ना, मतलब प्रॉपर एक मिक्स, मतलब कि जिस तरह हमें प्रोवाइड करना क्योरिंग वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जनरल आप फिगर से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या किया एक जोन में डिवाइड कर दिया गया, ओके। नेक्स्ट वन की बात करते हैं कि हम लोग देख सकते हैं कि कवरिंग कंक्रीट विथ वेट, ओके, विथ जूट बैग्स, मतलब कि जिसको गनी बैग भी बोलते हैं, ठीक है, गनी बैग भी बोलते हैं, ओके। तो जनरली देख सकते हैं आप फिगर फ्रेंड, ये हमारे क्या बोल सकते हैं मोर इफेक्टिव देखने को मिलता है कि आपकी जो बैग होती है उसे आप क्या करते हैं वेट कंडीशन, मतलब कि उसको भींगा होके उसे क्या करते हैं जो आपकी जो स्लैब होती है उसमें क्या करते हैं उसमें लगा दिया जाता है, ठीक है, वहाँ पर बिछा दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा मोर इफेक्टिव देखने को मिलती है, क्योंकि जो वाटर क्या होती है कुछ दिन तक ये होल्ड करके भी बहुत जो टाइम तक होल्ड करके भी रखती है, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट की बात करें तो वो हमारा क्या आता है स्प्रे मेथड, मतलब कि जनरली जो स्प्रे मेथड के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं क्यूरिंग कर सकते हैं ना। हमारा आता है मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन की बात करें ये भी एक प्लास्टिक बोल सकते हैं, एक प्लास्टिक जैसा जस्ट लाइक होता है, और इसमें आप जनरली जो क्यूरिंग की बात करें तो ये भी वाटर को क्या करता है एक जगह होल्ड करने का काम करता है, ठीक है, देख सकते हैं ये हमारा कुछ रहा ऐसा कुछ, ओके ना। हम नेक्स्ट की बात करें तो ये हमारा जो नेक्स्ट आता है वो होता है सीट क्यूरिंग। तो पॉलीथीन जिस सीट का जनरली बहुत सारी जगह पॉलीथीन सीट का भी यूज़ होता है एज ए क्यूरिंग पर्पज़ के लिए, देख सकते हैं ये हमारा क्या हो गया पॉलीथीन सीट के लिए हो गया ना। होता है स्टीम क्यूरिंग। तो स्टीम में बेसिकली क्या यूज होता है कि बहुत ही तेज़ी रैपिड अगर आपको क्यूरिंग कराना तो जन आप जा सकते हैं स्टीम क्यूरिंग के साथ। तो देख सकते हैं ये हमारा क्या हो रहा है स्टीम क्यूरिंग हो रहा है, ओके। तो ये था बेसिकली हमारे मेथड ऑफ क्यूरिंग, जो कि बेसिकली 6 टाइप से आप क्या कर सकते हैं मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आज हमने जो बात किया ये हमने ओवरऑल क्यूरिंग के बारे में बात कर लिया कि क्यूरिंग हम बेसिकली पर्पस क्या होता है, क्यों क्यूरिंग जरूरी होती है, इसके पर्पसेस क्या होते हैं और क्यूरिंग के मेथड क्या होते हैं, और बेसिकली इसका जो हम लोग पीरियड क्या होता है किसी भी क्यूरिंग किसी भी RCC मेंबर का केस में, ओके। तो आशा है फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ओके, ताकि इस तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।